हम लोग ये समझेंगे कि विधाता ने इस सृष्टि को गुण और दोष इस दोनों प्रकार से कैसे रचा है। इसमें गुण भी हैं और दोष भी हैं, तो हम उसके चीज़ों को समझेंगे। आज मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ओम हन हनुमंताय नमः। शुरू करें। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गाहि पय परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण और दोषमय से रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जस देहि विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाव कर्म बरियाई, भलो प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस के जैसे विवेक देते हैं तो दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से लोग भले ही साधु भी और माया के वश होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। साधु लोग भी कभी कभी माया उनको व्याप्ति है तो अपने भलाई से चूक जाते हैं। लेकिन जो सुधारी हरिजन जी मिले ही, दलि दुख दोष विमल जस देहि। खलउ करई भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभावय भंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं, उस गलती को सुधार लेते हैं। जो भी भगवान के भक्त होते हैं और जो भी सच्चाई के अनुरक्त चलते रहते हैं, वो और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश पा जाते हैं। वैसे ही दुष्ट कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करने लगते हैं। जो दुष्ट रहते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, वो उनकी संगति अगर अच्छी हो जाती है तो वो भी अच्छे बन जाते हैं। तो परंतु उनका कभी भी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लेकिन उनका जो नेचर है, जो प्रकृति ने जो उनका स्वभाव है, वो कभी मिटता नहीं है। थोड़ी देर के लिए ही वो अच्छे होते हैं। उनका जो स्वभाव है वैसे ही रहता है। लखि सुबेश जन बंचक जेहु, बेस प्रताप पूजियहि तेहु। उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग होते हैं, वो अपना वेश बदले हुए रहते हैं। उन्हें भी अच्छा साधु जैसा वेश बनाकर देखने पर वेश के प्रताप से जगत पूछता है। जैसे अंदर से वो बहुत बुरे हैं लेकिन उन्होंने बहुत सा आडंबर रच लिया है, सन्यासी का वेश, टीका त्रिपुंड लगाकर, तो दुनिया जो होती है उनको देखती है तो उनको अरे बाबा बाबा करके पूजने लगती है। परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता। वो बहुत दिन तक, कितना दिन तक बनावटी जीवन जिएंगे, कितना दिन तक बनावटी बन के संसार को मूर्ख बनाएंगे। और एक दिन उनकी सच्चाई खुल जाती है। जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ था। कालनेमी भी पकड़ा गया था, रावण का भी असली चेहरा सबके सामने आया था और राहु का भी। कियऊ कुबेश साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकऊ वेद विदित सब काहु। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान होता है। जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का। ये लोग संत के रूप में, एक जामवंत जी रीछ के रूप में आए थे और हनुमान जी बंदर के रूप में आए थे, लेकिन पूजनीय है। आज तक उन्हें संसार पूज रहा है। और बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में वर्णित है और सभी लोग इसको जानते हैं। तो आगे देखते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरई राम देई गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ती है। जब हवा चलती है तो धूल नीचे बैठने वाली चीज है, लेकिन हवा का संग पाकर धूल कहीं कहाँ जाके आसमान तक चढ़ती है। धूल आंधी आती है तो, या कोई भी तूफान आ जाता है तो और नीच की ओर बहने वाले जल के संग कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। तो ये संगत का ही असर है ना।
धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिय पुराण मंजू मसी सोई। सोई जलयन लय नील संगाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख बन जाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम आता है। और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बरसात बनकर गिरता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुबस्तु सुबस्त जग, लखई सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जलवायु और वस्त्र, ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ पड़ते हैं। इनको जैसे अच्छाई के साथ ढाला जाता है तो अच्छाई के साथ ढलते हैं, और बुराई के साथ ढाला जाता है तो बुराई जैसे ढलते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष इस बात को जान पाते हैं, जो अपनी समझ से हर चीज का आकलन करते हैं वो ही, नहीं तो जिनके पट्टी पड़ी रहती है वो नहीं समझ पाते। उन्हें जो सामने दिखता है नाक के आगे वही दिखता है। सम प्रकाश तम पाख दुहू, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दीन। महीने के दोनों पखवाड़े में उजियाला और अंधेरा समान रहता है, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम है शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम है कृष्ण पक्ष। एक को चंद्रमा बढ़ाने वाला है और दूसरे को चंद्रमा को घटाने वाला है। तो जगत एक को सुयश दिया गया है, एक को अपयश दिया गया है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान। बंदऊ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। मैं इस जगत में जितने भी जड़ चेतन और जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदऊ किन्नर रजनीचर, कृपा सिंधु कृपा करहूं अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब मुझ पर कृपा करिए, ऐसा गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज। जल, पृथ्वी और आकाश में लोग रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को मैं श्री सीताराम में जानकर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित यवगाहा। सूझन एक अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र बहुत बड़ा है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास बाबा बोल रहे हैं हम लोगों को। इसके लिए मुझे एक उपाय कुछ सूझ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे मन और बुद्धि जो है वो बहुत छोटे हैं, किंतु मेरा जो इच्छा है वो बहुत बड़ी है। वो मेरी इच्छा राजा के समान है। जिस चीज की मैं इच्छा कर रहा हूँ कि मैं इस प्रसंग को पूरा कर पाऊं। मति अति नीच ऊंची रुचि राछी, चाहिए यमी जग जुरई न छाछी। छमहि सज्जन मोरि डिठाई, सुनिहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत छोटी सी है, लेकिन मेरी इच्छा बहुत बड़ी है। चाह और अमृत पाने की है, परंतु जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। मैं अमृत तो पाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत तो छाछ पाने की जैसी भी नहीं है। और सज्जन जो हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो मेरी ढिठाई को, मेरी इस जो मैं ढिठाई कर रहा हूँ, जो मैं वो कर रहा हूँ, उसको मेरे जैसे बच्चे का वो सुन के माँ बाप और लोग अन्य जन उसे हंस के छोड़ देते हैं, वैसे ही मुझे माफ कर देंगे और मेरी बात को मन लगाकर सुनेंगे।
जो बालक कहतो तरी बाता, सुनई मुदित मन पितुवर माता। हंसी हई कूर कुटिल को विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतला तोतला बोलता है ना, तो उसके माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है, उन्हें इतना खुशी होती है अंदर से। और फिर किंतु जो क्रूर कुटिल होते हैं, जिन्हें सिर्फ बुराइयां ही दिखती हैं, वो दूसरे के अवगुण उनको बहुत जल्दी से दिख जाते हैं, वो लोग मेरे इस बात पे हंसेंगे। और जिनको दूसरों की सिर्फ बुराई अच्छी लगती है, वो मेरी बात पे हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। निज कबित कहि लागन नीका, सरस हो अथवा यति फीका। जे पर भनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग माही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे नहीं अच्छी लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है कि जो दूसरे का बखान सुने, दूसरे की तारीफ सुने। उन्हें सिर्फ अपना ही अच्छा लगता है, सामने वाले का नहीं अच्छा लगता। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ बढ़ाई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर बिदु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होगा, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों को उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता होगा। दूसरे की अच्छाई को देखकर भावुक हो जाता होगा, एकदम प्रसन्न हो जाता है, वाह क्या बात है। ऐसा बहुत कम लोग हैं, उनको क्या कर रहा है, एकदम बुरा लगता है उन्हें। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास। पई है सुख सुनि सुजन सब, खल करी है उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और मेरी इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास जरूर है कि इसे सुनकर सब सज्जन सुख पाएंगे, और जो दुर्जन हैं, वो मेरा दुष्ट हैं, वो मेरी हंसी उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहाई कल कंठ कठोरा। हंस ही बकदा दूर चात कहीं, हंसई मलिन खल बिमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा, जो मेरा मजाक उड़ाएंगे उससे मेरा बहुत अच्छा होगा। और मधुर कंठ वाली कोयल को तो कौवे के जैसे कठोर कहा जाता है, जैसे बगुले को हंस और मेढक को पपीहे को सब हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कविता रसिक न राम पद नेहु, तिन कहा सुखद हास रसिएहु। भाषा भनित भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की है रचना, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही तो है। हंसने में कोई दोष नहीं है, जिसे मेरा मजाक उड़ाना हो उड़ा सकता है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। प्रभु, इसमें से मैं जो इसमें लिखा हुआ है उसी वही मैं तुम्हें उतना बता रही हूँ, उसमें से एक्स्ट्रा एक भी लाइन नहीं बोल रही हूँ तुम्हें। जितना इसमें दिया है उतनी चौपाई और उसका अर्थ मैं तुम्हें सुना रही हूँ, बाहर से कुछ भी नहीं। प्रभु पद प्रीत न समुझीनी, कीर्ति नहीं कथा सुनी ला गई फीकी। हर पद पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, न अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में बहुत फीकी लगेगी। क्या है यार, क्या बक रहा है बैठ के, ऐसा बिल्कुल। और जिनकी भगवान विष्णु में, भगवान श्री हरि में, भगवान शिव में, उनके चरणों में प्रीति है और उनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, उन्हें ये कथा इतनी मीठी लगेगी कि उनका सुनते पेट नहीं भरेगा, उनका सुनते मन नहीं भरेगा, उनका सुनते दिमाग बुद्धि नहीं भरेगी। ऐसा है। राम भगत भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराहि सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी की सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ और न ही वाक्य रचना में कुशल हूँ मैं, और न ही बहुत बड़ा प्रवक्ता हूँ, तो मैं सब कलाओं से हीन हूँ, सब विद्याओं से हीन हूँ।
मेरे मुझे कोई विद्या नहीं है। जो मेरे मत में राम भगवान की कृपा से आ रहा है वही मैं सुना रहा हूँ। आखर यरथ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना भाव भेद रस भेद अपारा कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति की गुण और दोष होते हैं। कविता विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहाऊं लखी कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिख कर सत्य कह रहा हूँ, शपथ पूर्वक कह रहा हूँ। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसा। ए भनित मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनी है सुमति जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उसको सुनेंगे। हर चीज को इग्नोर करके जो भगवान में है, राम में है, वो सुनेगा ही। उसे इसमें कोई कमी दिख ही नहीं सकती। ठीक है। और यही मह रघुपति नाम उदारा यति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवनय मंगलहारी उमा जपत से जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराण का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती सहित भगवान शिव सदा जपते रहते हैं। तो आज की कथा यहीं विराम करें, आगे की कथा कल। ठीक है। आज हम लोग यहीं विराम करते हैं। भगवान शिव के साथ पार्वती जी सदा इस कथा को जपते रहते हैं। इसके साथ हम लोग इस कथा का विराम करते हैं। अगली कथा कल कहेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।